अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला क्रमांक होने वाला है, क्योंकि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आज के इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न के संदर्भ में। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए चलते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं अपने अनन्य भक्तों से कि हर अनन्य भक्त के हृदय की बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत से लोग एक बात पूछते हैं कि महाराज जी से हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो क्या वो प्रश्न महाराज जी तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। महाराज जी हमारी परेशानियों से वाकिफ हैं या नहीं है, ये बहुत से लोगों का सवाल हमारे पास आता है। तो महाराज जी इस विषय में क्या कहते हैं। महाराज जी अपने अनन्य भक्त को एक बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि तेरे हर एक हृदय की बात मुझे पता है। तू अपने जीवन में क्या करना चाहता है, अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहता है, जीवन में क्या सफलता पाना चाहता है। तो महाराज जी सबसे पहले इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि आपको अपने जीवन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक अनन्य भक्त की अर्जी महाराज जी तक पहले ही पहुंच चुकी है, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं। अपने अनन्य भक्त के जीवन में कब किस प्रतिशत में और किस समय प्रेषित करना है, उनसे भली भांति कोई नहीं जानता। अब हम यहाँ पर अपने जीवन में क्या गलती कर बैठते हैं। महाराज जी कहते हैं अनन्य भक्त इस बात के लिए आतुर हो जाता है कि उसे जीवन में सब कुछ इसी क्षण में चाहिए। बहुत से लोगों की परेशानी है जो आज अपने जीवन में हम असफलता को समझ रहे हैं या जिस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, ये हमारे जीवन का पर्याय बिल्कुल नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि जो तू चाहता है वही होगा, बस समय का जो निर्धारण है वो मुझे करने दे। क्योंकि अनन्य भक्त यही बात के लिए परेशान हो जाता है कि मुझे इसी क्षण में ये सफलता चाहिए, मेरा ये काम इसी क्षण में होना चाहिए, मुझे ये कार्य इसी क्षण में पूरा होते हुए देखना है, मुझे ये कार्य आज ही होना बहुत जरूरी लगता है। तो ये बहुत सी सारी चीजों के लिए महाराज जी कहते हैं कि यदि समय का निर्धारण तू मेरे हाथ में सौंप देगा तो तेरे जीवन में कब कितना और किस प्रतिशत में भेजना है, किस पर्याय से भेजना है, उस चीज का क्या उद्देश्य तेरे जीवन में आगे चलकर होगा, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ मुझ पर छोड़ दे। जो अनन्य भक्त इस बात पर आश्वस्त हो जाता है, जो इस बात पर संतोष कर लेता है या धैर्य रख लेता है, महाराज जी उसके जीवन में जो वो चाहता है उससे भी कई गुना उसे प्रदान करते हैं। तो आज हमारी जो परेशानी है, महाराज जी इसी का विश्लेषण करते हुए हमें समझाते हैं कि आज जो दुख तुम्हें मिल रहे हैं ये वाकई में दुख नहीं है, ये तो आपकी धैर्य की प्रतीक्षा है। क्योंकि हो सकता है जिस कार्य को तुम आज अपने जीवन में होता हुआ देख उसे सफलता मान रहे हो, वो आपके लिए उतना ठीक ना हो जितना महाराज जी ने आपके लिए सोचा हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो मनुष्य बुद्धि है वो सब कुछ नहीं जानती। हम तो केवल इसी क्षण की सफलता की प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर स्वरूप महाराज जी हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें प्रदान करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार अनन्य भक्त चाहता है कि ये कार्य इसी क्षण हो जाता तो बहुत अच्छा था। हो सकता है जो सफलता की कामना आज आप इस क्षण में कर रहे हो वो केवल अल्पकालीन हो, लेकिन महाराज जी जो आपको समय के अनुसार देंगे वो दीर्घकालिक होगा या अनंत होगा। तो आप सोचिए कि केवल अल्पकालीन सफलता पाकर आप कितने दिन खुश रह सकते हैं, और यही चीज अगर महाराज जी दीर्घकालिक या अनंत काल तक आपके जीवन में आपको प्रदान कर दें तो क्या ये अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें एक बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जो कार्य महाराज जी को हमने सौंप दिया है उन्हें ही करने दें, वो सबसे बेहतर हमारे जीवन में करेंगे। एक दूसरा प्रश्न और हमारे पास सबसे ज्यादा आता है कि महाराज जी तक हमारी अर्जी पहुंच गई या नहीं पहुंची, महाराज जी को हमारी प्रार्थनाएं पता भी हैं या नहीं पता है, इस विषय में हम कैसे इसकी जांच कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कई क्रमांकों में एक बात बताई है कि जब आप महाराज जी से किसी चीज की कामना करते हैं, जब महाराज जी के सामने कोई अर्जी लगाते हैं, तो उस अर्जी की प्रार्थना आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको दो लाभ मिलेंगे। वो दो लाभ कौन से होंगे? देखिए, एक बात तो आप सभी जानते ही हैं कि प्रार्थना में जब तक श्रद्धा और पूर्ण विश्वास ना हो, ऐसी प्रार्थना बहुत सटीक नहीं हो पाती। तो इसीलिए अगर आप रोजाना प्रार्थना करते हैं,
मान लीजिए आज आपने केवल एक बार प्रार्थना करना सोचा और वो प्रार्थना आपने पूरे हृदय से नहीं की या नहीं कर पाए, या उसमें जितना सामर्थ्य लगना चाहिए था उतने सामर्थ्य से आपने प्रार्थना नहीं की, तो उससे क्या होगा कि केवल एक प्रार्थना करने के बाद आपका मन हमेशा एक संशय में रहेगा कि क्या मेरी अर्जी पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। तो इसीलिए आपको मैं रोजाना कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपने मन की जो कामनाएं हैं उनको महाराज जी के समक्ष कहना सीखिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आज आपका उस मन से आप प्रार्थना करने में असमर्थ स्वयं को पाते हैं, तो अगले दिन हो सकता है कि पूरे मन से आप प्रार्थना करें। उसके अगले दिन हो सकता है कि और ज्यादा श्रद्धा पूर्वक आप उस प्रार्थना को करने में समर्थ हो पाएं, और अगले दिन आप और भी अच्छे तरीके से इस कार्य को करें। तो रोजाना रोजाना आपकी प्रार्थना में आपको बल मिलेगा और आप इतना तो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि इस दिन की प्रार्थना मैंने बहुत अच्छी की थी, तो महाराज जी सब कुछ जान गए होंगे। और वैसे भी अगर आप प्रार्थना नहीं भी करते, वैसे तो देखिए प्रार्थनाएं करना बहुत जरूरी होता है, इससे आपका ही आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी आध्यात्मिक गति होती है और बहुत ही अच्छी तरह से आप महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित स्वयं को पाते हैं। लेकिन जो लोग प्रार्थना ही नहीं करते, उनके लिए क्या महाराज जी उनकी अर्जी नहीं सुनते? ऐसा नहीं है। इसका मैं आपको एक कारण बताता हूं। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त अंतर मन से भी मुझे पुकारता है, चाहे किसी स्वरूप में पुकारे, श्रद्धावान होकर पुकारे या किसी भी स्वरूप में पुकारे, महाराज जी उसकी बात तो पहले से ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर रोजाना प्रार्थना करने से आपको एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि आप महाराज जी के साथ पूरी तरह से संलग्न स्वयं को पाते हैं। और किसी भी भक्ति में आप देख लीजिए, किसी भी अनन्य भक्त की आप कहानी उठाकर देख लीजिए, उसने स्वयं को जब तक ईश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर दिया होगा, उसको उस भक्ति का जो पूर्ण ज्ञान है या उस भक्ति का पूर्ण विश्वास जो है जीवन पर जो आधारित हो जाता है, वो प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि समर्पित भाव से की जाने वाली भक्ति बहुत ही शीघ्रता से सार्थक होती है। तो ये जो रोजाना करने वाली प्रार्थनाएं हैं, ये आपको इसी ओर लेकर जाती है। तो ये एक बहुत सरल मार्ग भी है, क्योंकि पूरे जीवन में आप देखेंगे कि जब जब आप आध्यात्मिक भाव से अपने परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित हुए होंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में, उतना ज्यादा आपके अंतर्मन में विश्वास भक्ति की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो इसीलिए ये कार्य करना आपके लिए बहुत बहुत फलदायी होता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा समय निकालें। कितना समय लगता है? इन 24 घंटे में आप कुछ क्षण क्या महाराज जी के लिए नहीं निकाल सकते? इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है ये। तो इसीलिए थोड़ा समय निकालें और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाना सीखें। देखिए, पूरा जो जीवन है, अगर आप उसको सार्थक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि महाराज जी की भक्ति आपको बहुत शीघ्रता से मिल जाए, तो केवल 8 दिन का ये छोटा सा अभ्यास करके देखिएगा। इन 8 दिनों में ही आपको बहुत 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 अद्भुत फल प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। और उसके बाद हर अनन्य भक्त 8 दिवस के बाद जब अपने जीवन में परिवर्तन को अनुभव करेगा, आप देखेंगे आपका हृदय अगले दिन से अर्थात 9वें दिन से स्वयं महाराज जी के समक्ष ले जाने के लिए आपको मजबूर कर देगा। ये इतनी अद्भुत साधना है। तो आप कुछ दिन इसको करके देखिए, बहुत अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।